नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपको कर देना है फटाफट लाइक और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, आई होप आपने फोकस कर लिया है अपने पार्टनर के ऊपर। आई होप आपने लाइक कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, टूटा हुआ दिल तो मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, दिल तो तोड़ दिया है इस इंसान ने आपका। मुझे तो लगता है कुछ बाकी रहा नहीं है इस रिश्ते में। बहुत ज़्यादा झंझोड़ के रख दिया, जैसे कि आपको आपसे दूरियां बना ली। आपके खिलाफ बहुत सारी बातें इस इंसान ने की जो आप मतलब सह तो पा रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। डेफिनेटली मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। बदले में आप भी इस इंसान को दर्द दे सकते थे, लेकिन ये आपकी इंसानियत है, ये आपकी अच्छाई है कि आपने उस इंसान को दर्द नहीं दिया और आप देना भी नहीं चाहते। जो दर्द, जो तकलीफ आपने सही है, आप नहीं चाहते कि इंसान वो दर्द, वो तकलीफ सहे। लेकिन हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। आप चुप रहे, आप दर्द बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इसने उस अच्छाई का, उस आपके भोलेपन का, आपकी इंसानियत का इतना फायदा उठाया, इतना फायदा उठाया कि आपको मतलब इतना दर्द दिया कि अंदर से झकझोर के रख दिया है। आप बहुत मिस करते हो इस इंसान को, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आप इस इंसान को याद करते हो, ये इंसान भी आपको याद करता है। लेकिन हो सकता है इसका ईगो, इसका अहंकार इतना ज़्यादा है इसके अंदर, इतना अहंकार भरा है इस इंसान के अंदर, इतना ज़्यादा। मुझे देखो एनर्जी भी कैसे आ रही है। इतना ज़्यादा आपको तकलीफ दी है गाइस कि मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और हो सकता है कि ये अकेला नहीं है, इसके पीठ पीछे कोई और भी लोग हैं जो इसको भड़काते हैं। मुझे तो लगता है कि बहुत कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिसने हमेशा इस इंसान को भड़काया कि बोल, उसको ये बोल, उसको वो बोल। मतलब आपको इस इंसान ने ना कि सिर्फ अंदर से तोड़ा है, तो आपके प्यार का भी अपमान किया है। यहाँ पर अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि इस इंसान ने आपके प्यार का भी अपमान किया। जिस तरह से आपने इस इंसान को प्यार दिया, जिस तरह से आपने सम्मान दिया, आपके प्यार का, आपके सम्मान का अपमान किया गया है, आपको अंदर से तोड़ के रख दिया है। नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि कन्फ्यूजन इस इंसान के दिमाग में हमेशा रहते हैं, या दूसरों की बातों में आकर इंसान बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है और फिर सही डिसीजन नहीं ले पाता। देखो होता क्या है कि जिससे प्यार किया उसको ही इतना ज़्यादा दुख दिया। ठीक है, जो लोग इससे नफरत करते हैं वो तो कोसों दूर बैठे हैं, तो आप ही हो उसके पास तकलीफ देने के लिए, दर्द देने के लिए। तो सारी अपनी ज़िंदगी की भड़ास आपके ऊपर निकाल रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है, जिस तरह से आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ा है। ठीक है, किसी के लिए 7 महीने हो गए ये सब कुछ शुरू है। इस इंसान का आपको तकलीफ देना, आपको अंदर से झकझोर के रख देना, आपको मतलब आपको इस कदर तोड़ा गया है कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। चुप रहे हो, आपने कुछ बोला नहीं, आप बर्दाश्त करते रहे। आपको ऐसा लगा कि क्यों क्यों झगड़ों को बढ़ाना है, क्यों ये जो प्यार का रिश्ता है इसको क्यों नफरत से भर देना है। आपने बहुत बर्दाश्त किया और यही आपकी चुप्पी जो रही है, इस चुप्पी का इस इंसान ने पूरी तरीके से फायदा उठाया। आपकी चुप्पी को इस इंसान ने आपकी कमजोरी समझा है। गाइज, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी आप अलग हो। एस उनका नाम का अक्षर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल शायद आपको दिखे, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। मुझे तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो आपके पार्टनर का साथ देते हैं। वो चाहे आपको तकलीफ देने में हो, चाहे आपको ब्लेम करने में हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई और भी इनका साथ देता है और बुरी तरह से आपको झंझोड़ के रख देता है। अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि इस इंसान ने गाली गलौज तक की है, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा टूट गए हो, अंदर से आपको तोड़ा गया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी है कि सिर्फ इसकी जो वजह हो सकती है वो इसका ईगो हो सकता है, इसका अहंकार हो सकता है। आपने तो इस इंसान को प्यार दिया, लेकिन बदले में आपको मिला दर्द और तकलीफ। आज यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर
देखो, भले इंसान गलतियां करे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा वक्त तो आता ही है कि उसको खुद की गलतियों से वो रूबरू होता है। और आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे आज वही दिखाई दे रही है कि इसने गलतियां बहुत की है, लेकिन अब एक घड़ी ऐसी आई है कि वो खुद की गलतियों को, मतलब जैसे कि मिरर, देखो आईने में जब इंसान देखता है तो वो चाहे दुनिया से कितना भी झूठ बोले, ठीक है, वो दुनिया से कितनी भी अपनी करतूतों को छुपाए, इस इंसान ने आपको जो दर्द दिया, शायद वो लोगों को दिखा रहा हो कि वो कितना अच्छा, आप कितने गलत हो, ठीक है, वो डिफेम कर रहा है आपको, या हमेशा हुआ है ऐसा कि इस इंसान के साथ जो लोग थे उन्होंने आपको डिफेम किया, बहुत ज़्यादा गलत बातें बोले गई, गॉसिप किया गया आपके बारे में। लेकिन देखो, जब इंसान आईने में देखता है ना, तो उसकी आंखें उससे झूठ नहीं बोलती, उसकी आंखें उसको बताती कि तू क्या कर रहा है। तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, बहुत सारे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर, अब एक घड़ी ऐसी आने वाली है कि इंसान खुद बोलेगा कि उसने आपके साथ क्या क्या गलत किया है, कैसे आपके पीठ पीछे साजिश रची गई, कैसे आपको डिफेम किया गया, कैसे आपको झंझोड़ के रख दिया, कैसे आपको बहुत गाली गलौज किया। अब हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसी एनर्जी है कि आपको गाली गलौज किया गया है, आपको बदनाम किया गया है, आपके बारे में बहुत गॉसिप किया गया है। और ये मुझे कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक हो सकता है, आपका बहुत ऐसी एनर्जी है कि ये आपका कार्मिक हो सकता है। इतना दर्द, इतनी तकलीफ जो आपको मिली है, हो सकता है कि आपका कार्मिक हो। वक्त किसी को माफ़ नहीं करता, ठीक है, वक्त तो दिखा ही देता है। आज बहुत पावरफुल एनर्जी ऐसी है कि इस इंसान को ऐसा कुछ, यूनिवर्स ने ऐसा कुछ लेसन, ऐसी कुछ घड़ियाँ इस इंसान के ज़िंदगी में आई है कि इस इंसान ने जो आपके साथ गलत किया वही आईना बनकर इस इंसान के सामने आया है। बहुत ही स्ट्रांग ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को अपनी करतूतें जो भी है, इस इंसान को समझ में आया है कि वो कितना गलत कर रहा था आपके साथ, ठीक है। और आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप इतने प्यार में अंधे हो गए थे इस इंसान के कि आपने वो सब बर्दाश्त किया, या आपका अच्छापन कहो, या आपकी इंसानियत कहो, आपका भोलापन कहो, जो भी कहो, लेकिन आपने बर्दाश्त तो किया है, ठीक है। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है मुझे, जिस तरह से यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ ईमानदार नहीं रहे, या यूँ कहो तो ये इंसान हमेशा कोशिश करता रहा आपसे खुद को दूर करने की, ठीक है। अब कोई भी वजह हो सकती है, हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। खुद को आपसे दूर करने की कोशिश की, आपको तड़पाने की कोशिश की, आपके कॉल नहीं उठाया, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, और हद से ज़्यादा आपको तड़पाया, हद से ज़्यादा आपका दिल दुखाया। और आपने क्या किया? आप चुप रहे, आपने बर्दाश्त किया। ये आपका भोलापन, ये आपकी अच्छाई आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है। अगर आपने सही वक्त पर बोला होता, अगर आपने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया होता, तो शायद ये दर्द, ये तकलीफ आपको नहीं सहनी पड़ती। लेकिन ये आपकी अच्छाई कहो कि आपने इस इंसान को बर्दाश्त करना, जैसे कि सीख लिया कि अब चाहे ये जो कुछ भी बोले, आपने बर्दाश्त करना सीख लिया था। और ये आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठा रहा था। बहुत ही ऐसी स्ट्रांग एनर्जी है गाइस कि आपके पर्सन जिस कदर आज इस हाल में है, यूनिवर्स ने इस इंसान को कुछ ना कुछ लेसन दिए हैं, और आने वाले समय में ये इंसान खुद बयां करेगा इसने कैसे आपको दुख दिया, इसने कैसे आपको तकलीफ दी, और आप कैसे झेलते रहे उस दर्द को, आप उस तकलीफ में आप कैसे जीते रहे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? कोई किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है? इतना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया आपको, इतना तकलीफ दी कि मतलब मुझे तो लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको ऐसे ऐसे ख्याल आए कि मतलब जो नहीं आने चाहिए, ऐसे ऐसे थॉट्स आपके मन में आने लगे। जिसको आपने प्यार दिया, जिसको आपने सम्मान दिया, जिसको आपने अपने दिल में रखा, वही इंसान आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, तो आपके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे पास्ट में। ऐसी भी एनर्जी मुझे है। या कोई तो इतना ज़्यादा है कि जिसको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते कि तुम्हें अब स्ट्रांग बनने की कोशिश करनी है, तुम्हें ये जो दर्द है इसको, मतलब ये दर्द आपको हरा नहीं सकता, ये तकलीफ़ आपको हरा नहीं सकती। पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके सामने, ठीक है, और आपको हार नहीं माननी है, बिल्कुल नहीं माननी है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने जो इस रिश्ते में नाइंसाफ़ी की है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर कार्मिक हो सकते हो, क्योंकि इतना तकलीफ़, इतनी ज़्यादा जो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है, वो मैं दर्द आपका फील कर पा रही हूँ कि आपने क्या कुछ सहा नहीं, क्या कुछ देखा नहीं आपने इस रिश्ते में, क्या दर्द और क्या तकलीफ़ आपने सही इस रिश्ते में। लेकिन आप विश्वास रखो,
जब समय न्याय करता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। समय बहुत बलवान होता है और जब समय न्याय करेगा ना, आपको इंसाफ मिल जाएगा। ये जो दर्द, ये जो पीड़ा आपने सही है, ये खाली नहीं जाने वाली। ये जो दर्द, ये पीड़ा जो आपको मिली है, जो तकलीफ से आप गुजरे हो पिछले कई महीनों से आप इस दर्द से गुजर रहे हो, और ये दर्द और पीड़ा ये खाली नहीं जाने वाली। ईश्वर सब देख रहे हैं। वक्त बहुत बलवान है, वक्त न्याय करेगा आपके साथ, और ये इंसान खुद ब खुद अपने मुंह से बोलेगा इसने क्या गलतियां की हैं, और ये इंसान अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगेगा आपसे, और वो खुद अपने राज खोलेगा। वो खुद बताएगा आपको कि उसने क्या क्या गलतियां की। वो खुद बताएगा कि उसने कैसे साजिश रची, उसने कैसे आपसे दूरियां बनाई, वो कैसे चाहता था कि आप उसके ज़िंदगी में ना रहे। पता नहीं क्यों मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आपको चारों तरफ से तोड़ा गया है, आपको झंझोड़ के रख दिया है, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए इस इंसान ने, और आज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और मुझे बहुत विश्वास है कि आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि समय जब न्याय करेगा तो आप देखोगे। ये इंसान हमेशा आपको कंपेयर कर रहा था किसी और के साथ, हमेशा इसने कंपेयर किया दूसरों के साथ आपको, हमेशा इसने आपके प्यार को कंपेयर किया, जबकि आपने इस इंसान को पूरे दिल से सब कुछ, मुझे तो लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे कि आपने इस इंसान के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। मुझे तो लगता है कि आपने फाइनेंशियली भी हेल्प किया, आपने इस इंसान के लिए हर वो चीज़ की जो आप कर सकते थे, और उसके बावजूद आपको क्या मिला? सिर्फ दुख और दुख, दर्द और पीड़ा। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि पिछले 7 महीने से, किसी किसी के लिए 3 महीने से या 4 महीने से ये सब चल रहा है आपके साथ, और आप बर्दाश्त किए जा रहे हो। और मुझे तो लगता है कि इस इंसान ने बिल्कुल आपको ब्लॉक करके रखा है, बहुत दिन हो गए ब्लॉक करके रखा है, कोई बातचीत भी नहीं कर रहा है। और जो दर्द, जो तकलीफ दी है आपको, बार बार वो बातें याद आ रही है। जितनी बार आपको वो बातें याद आती है कि इस इंसान ने कैसे व्यवहार किया आपके साथ, कैसे आपको दुख पीड़ा दी, उतनी बार आप टूट जाते हो, उतनी बार भगवान को आप प्रे करते हो। मुझे तो लगता है कि इतना कुछ दर्द सहने के बाद भी आप भगवान को प्रे करते हो कि इस इंसान को बस इसकी गलती का एहसास हो जाए। आप इस इंसान को कोई पीड़ा नहीं देना चाहते, आप इस इंसान को कोई दुख नहीं देना चाहते। अगर आप इस इंसान को दुख और पीड़ा देना चाहते तो आप कब के दे चुके होते, लेकिन आप देना ही नहीं चाहते, तो आप सिर्फ भगवान को प्रे कर रहे हो। मुझे बहुत ऐसी एनर्जी कि आप भगवान को प्रे करो कि भगवान बस इस इंसान को सुधारे, मतलब इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। और आपकी जो प्रे आप जो कर रहे हो, आप जो दुआ कर रहे हो, वो काम कर रहा है। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उसने इतना दर्द दिया आपको, और बदले में आपने कभी भी इस इंसान के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, कभी भी आपने इस इंसान को नहीं कोसा, और जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया, आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया, आपको स्ट्रेस दिया गया। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, आप विश्वास नहीं करोगे कि आपके पार्टनर खुद की गलती को समझ पा रहे हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि इस इंसान की शादी फिक्स हुई है, या कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने पैसों के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी है। हो सकता है कि इस इंसान को कहीं, हो सकता है अब पैसों के लिए इंसान पता नहीं कहीं और रिश्ते में चला गया, या घर वालों की बात मान ली, चाहे उसने अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, आपके कॉल ना उठाना, आपको रिप्लाई ना करना। हो सकता है ये सारी बातें आपके साथ घटित हो रही थी, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आप इस तकलीफ़ को सह नहीं पा रहे थे, उसके बावजूद भी आपको वो तकलीफ़ें सहनी पड़ी, आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन अब वक्त बदलेगा, अब धीरे धीरे देखो, अब सारे राज खुलने वाले हैं। अब हम टैरो से देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखो, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि अब तक जो रुके हुए काम थे अब बनने शुरू हो जाएंगे। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के बारे में ज़रूर सोचेंगे गाइस। यहाँ पर देखो रिकन्सिलेशन, मैंने बोला था ना कि इस इंसान ने अपने घमंड में आकर बहुत गलतियाँ कर दी हैं। तो देखो इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप कितने डाउन टू अर्थ हो, आपके बिना वो नहीं रह सकता, उसको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। रीजनरेशन, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप दोनों के जो एज गैप है ना, उसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कोई एक उम्र में बहुत बड़ा है, या इतना तो फ़र्क हो ही सकता है कि आप दोनों के विचार मैच नहीं होते हो। कोई तो ऐसी एनर्जी है गाइस, हो सकता है कि विचार मैच ना होने की वजह से इतनी ज़्यादा दर्द और पीड़ा आपको सहनी पड़ी है। हो सकता है कोई एक बहुत ही बचकानी हरकतें करता था, बड़ा चाइल्डिश था, और दूसरा बहुत मैच्योर था। तो दूसरे की बात, मतलब जो बचकानी हरकतें कर रहा था वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। तो आपके पार्टनर को एक बात समझ में आई कि आप कितने डाउन टू अर्थ हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन अब तक खुद को स्टक रखे थे, अब तक ये बिल्कुल आपकी तरफ आने के लिए रेडी नहीं थे,
लेकिन अब आपके पार्टनर चाहते हैं रियूनियन, क्योंकि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि इतना डाउन टू अर्थ इंसान, इतना प्यार करने वाला इंसान उनको नहीं मिल सकता। वो जानते थे, वो पहले से ही जानते थे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन हालात हो या उनके आसपास वाले लोग हो या उसके खुद के थॉट्स हो, उसने आपको बहुत दुख और तकलीफ दी है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। अब देखो इतनी गलतियां कर दी है, कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस आपके सामने आकर बात करने से, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करके दिखाई इंसान नहीं कर सकता। ये तो ऐसे हो गया कि क्या बोलते कि खुद ही गलतियां कर रहा है और खुद ही आपके ऊपर सिनाजोरी भी कर रहा है। तो ये सब कुछ चलता रहा इस रिश्ते में। अगर कुछ ऐसी बातें भी थी इस रिश्ते में कि आपके पार्टनर हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो हैंडल कर पाएंगे। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 6 और यहाँ पर 2 नंबर हैं। ये नंबर्स कुछ खास हो सकते हैं। और रीजनरेशन का क्या है, रीबर्थ का ही कार्ड है ये। रीबर्थ, एक न्यू बिगनिंग। अब जो भी तकलीफ, जो भी दर्द आपने सहे हैं, उसका एंड होने जा रहा है, रीबर्थ होने जा रहा है। जैसे कि आपका एक रीबर्थ होने जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके पार्टनर खुद इस बात को मानेंगे कि उन्होंने कितनी ज़्यादा गलतियां की है आपको दर्द और पीड़ा देकर। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर आपको एक सेकंड चांस, ठीक है, आपको बोलेंगे कि आप उनको एक मौका दें, वो खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे। रिकन्सिलेशन की बात जो यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर आपसे कह सकते हैं कि आप उनको एक मौका दें अपने आप को साबित करने के लिए। देखो गलतियाँ तो इसने कर दी है, अब ये साबित करेंगे कि ये कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। मैं ये नहीं कहती कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन ये कैसा स्वभाव रहा है इस इंसान का कि इसने कितना दुख दिया है आपको। देखा आपने कैंडल बॉक्स में कैसी कैसी एनर्जी आ रही थी। तो इतना ज़्यादा किसी को झंझोड़ के रख देना, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों लोग दूसरों को जीने नहीं देते हैं? क्यों किसी के भोलेपन का फ़ायदा उठाते? क्यों किसी की अच्छाई को उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं? तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है कि अब चाहे कितना भी लॉस हुआ हो, आपका इमोशनली लॉस हुआ है, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी किया है, तो ये जो एनर्जी है ये डेथ की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है। बहुत इमोशनल लॉस हुआ है ना, अब आप ये महसूस करोगे कि आपको एक हिम्मत भी आ रही है और आपके पार्टनर आपको समझ पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं गिल्टी फील करेंगे, जो गलतियाँ उसने की है वो उसके लिए गिल्टी फील करेंगे। तो इसी में आपकी जीत है गाइज। आपने इस इंसान को कोई तकलीफ नहीं दी, आपने इस इंसान को कोई दर्द नहीं दिया, और फिर भी इंसान आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करता रहा और आप हर रोज़ इसको माफ़ करते रहे। ये हर रोज़ एक नई गलती करता रहा, आप हर रोज़ इसको माफ़ करते रहे। आपको भी लगा था कि कभी ना कभी इसमें फ़र्क आ ही जाएगा, कभी ना कभी ये खुद की गलती को मान जाएगा। तो आने वाला समय यही सब कुछ लेकर आने वाला है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी यही कि वो रिबर्थ चाहते हैं, वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और ये आप होते हुए देखोगे। अब आप इस प्यार में ग्रोथ होते हुए देखोगे। और ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, अब आपके पार्टनर को ये भी समझ में आएगा कि बहुत उड़ लिया हवा में, अब ज़मीन पर आने का वक्त आ चुका है, अब ज़मीन से जुड़ने का वक्त आ चुका है। आपके पार्टनर को ये समझ में आएगा कि अभी इस वक्त ना ईगो ज़रूरी है, ठीक है, ना ईगो को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है, ना अहंकार को। इस वक्त ज़रूरी है इस प्यार के रिश्ते को निभाना। अब आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि अब वक्त है उस इंसान को संभाल के रखने का अपनी ज़िंदगी में जो उससे सच्चा प्यार करता है, ना कि अहंकार में आकर, ईगो में आकर उसको खुद से दूर करना है। तो ये जो गलतियाँ की है, अब ये समझने का वक्त आ चुका है, अब अवेयरनेस का वक्त आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत दिल ही दिल में बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि आप कितने डाउन टू अर्थ थे और इसने कितना आपको घमंड दिखाया, कितना ईगो दिखाया। मे भी जैसे कि मैंने बोला, किसी किसी ने इतना ज़्यादा अपमान किया आपका, ठीक है, क्या अधिकार था, किसने हक दिया, इस इंसान को किसने अधिकार दिया आपको हर्ट करने का, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने का, आपके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का इस इंसान को हक किसने दिया? आपको मेंटली टॉर्चर करना, आपको परेशान करना, किसने हक दिया? किसी को भी हक नहीं है किसी को तकलीफ देने का, लेकिन यह आपके साथ होता आया है। और अब आपके पार्टनर को ये बात समझ में आएगी। और मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही कि आपके पार्टनर आपको एक मौका मांगेंगे, वो आपको ये बताने के लिए मौका मांगेंगे कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है?
यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं गाइस, देखते हैं यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। किस बात का, देखो बोझ ही लेकर बैठे हो ना, दिल पर कितना बोझ है आपके। मैंने तो बाप रे बाप, मुश्किल है। एक दिल पर बोझ जैसे कि बना लिया आपने कि आपने इतना कुछ कर दिया इस इंसान के लिए और आपने कभी इसका बुरा नहीं किया, आपने कभी इसके बारे में बुरा सोचा भी नहीं, और आपको क्या क्या झेलना पड़ रहा है और क्यों। मुझे तो लगता है कि आप खुद से सवाल कर रहे हो। तो आपको इस बर्डन से निकलना होगा और सबसे पहले आपने ना बोलना सीखना होगा। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ना ही नहीं बोल पाते हो। यहाँ पर जो एनर्जी आई है पोस्टपोनमेंट, नंबर 4, नंबर 6 है शुक्र का, प्यार का। आपने हमेशा दूसरों को प्यार दिया, बदले में आपको मिला धोखा, बदले में मिला आपको दर्द, तकलीफ। नंबर 4, आप हो सकता है कभी कभी इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि जिस वक्त जो सही डिसीजन लेने चाहिए आप ले नहीं पाते हो। जैसे कि मैंने बोला था ना कि आपको सही वक्त पर आवाज़ उठाना चाहिए था, आपने उठाया नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहती कि इस इंसान के लिए कुछ ऐसा आपने एक्शन लेना चाहिए था, नहीं, लेकिन आपने कम से कम अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन आपने उस वक्त लिया नहीं। और ये आपकी अच्छाई है। मैं ये नहीं कहती कि आपने गलती कर दी, आप अपने भोलेपन में चले गए, आप अपने अच्छाई में चले गए, आपने इंसानियत को चुना, ठीक है। तो ये जो होता रहा है आपके साथ, आज आपके दिल पर ये बहुत बड़ा बोझ बन के बैठ गया है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि आप इस बोझ से निकले, आप इस दर्द से निकले, आप इस परेशानी से निकले, इस बर्डन को हटा दें। आपकी कोई गलती नहीं है, जिसने आपको दर्द दिया है वो पीड़ा से है, आप क्यों से है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इस दर्द में रहने की ज़रूरत है। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपको खुद की तरफ ध्यान देना है, अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना है, आपको ग्लो करना है, आपको ग्रो करना है। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने खुद की तरफ ध्यान देना भी बिल्कुल बंद कर दिया है इस इंसान की वजह से। बहुत अकेलापन आया है, मानती हूँ मैं इस बात को। जिस पीड़ा से, जिस दर्द से आप गुजरे हो, मैं महसूस कर पा रही हूँ आपका दर्द, आपकी पीड़ा। और आपने जो दर्द सहा है उसके बाद आप में जो अकेलापन आया है, कोशिश करो आप उस अकेलेपन से बाहर निकलने की, कोशिश करो खुद से प्यार करने की। दुनिया में हम खुद ही खुद का ध्यान रख सकते हैं, हम खुद ही खुद से प्यार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कभी नहीं भूलना है। द आउटसाइड की एनर्जी क्या बता रही है कि आप डिपेंड हुए जा रहे हो। आपको लगता है कि किसी ना किसी का साथ मिल जाए, बस आपको लगता है किसी ना किसी का सपोर्ट मिले आपको। क्यों मिले भाई, कोई नहीं करेगा आपका सपोर्ट। अकेले आए हैं इस दुनिया में, अकेले ही जाना है। अगर कोई साथ देगा भी आपका तो कब तक देगा। कोई ज़िंदगी भर साथ नहीं दे सकता, कोई ज़िंदगी भर आपके प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठा नहीं है। तो क्यों रहना है हमें डिपेंड किसी के ऊपर, नहीं रहना है। आप में से बहुत लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप चाहते हो किसी का सहारा, आप चाहते हो कोई आपको सपोर्ट करे, आपको साथ मिले, तो आप इस दर्द से बाहर निकले। नहीं, ये जो आपका अकेलापन है ना गाइस, अगर आप इस अकेलेपन को चाहो तो ये वरदान है और चाहो तो ये शाप है आपके लिए। आपको खुद डिसाइड करना है कि इसको आपको शाप बने रहना है, देना है, कि इसको वरदान बनाना है। आप चाहो तो इसको वरदान साबित कर सकते हो, आप चाहो तो इस अकेलेपन का फ़ायदा पूरी तरीके से उठा सकते हो अपने आप से प्यार करने में, अपने आप को डेवलप करने में, ग्रो करने में। एक नई शुरुआत आपको करनी है, लेकिन आपको डर लगता है आगे बढ़ने से। हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसके लिए अगर आप खुद तैयार नहीं हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको लगता है कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो खाई में गिर जाओगे, क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन अगर है, तो घर में अगर कोई बड़ी व्यक्ति है जिसके ऊपर आप विश्वास रखते हो, आपको पता है कि वो इंसान आपका बुरा नहीं चाहता है, तो किसी ऐसे इंसान से आप गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप ये अंदर से इतना हारे हो ना, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत खुद को उस दर्द से, तकलीफ से बाहर निकालने की है, और खुद को इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो कि आपको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई भी नहीं। आप कितना भी किसी को प्यार करो, एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसी घड़ी आएगी कि आप खुद को अकेले ही पाओगे, ठीक है। तो अकेलेपन से क्या डरना, इस अकेलेपन से मत डरो।
इस अकेलेपन को वरदान साबित करो, खुद के ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।